पवित्र हाथों से प्रसाद हो गया और गुरु थोड़ा चख ले तो महाप्रसाद हो गया और उसको फिर मिल बांट कर खा लेना चाहिए। ऐसा जैसे भगवान के मंदिर में तुम कुछ प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान कोई खाता है, उसमें खुशबू लेता है, ऐसा लोग बताते हैं, सुगंध लेता है। ऐसे ही गुरु को घर में ले जाओ कभी तो गुरु जी को सभी कमरों में मत घुमाओ, दृष्टि डलवा दो, उनकी कृपा की दृष्टि, ऐसी कृपा की नजर पड़ जाए कि आपके घर में किसी की बुरी नजर लगे ही ना। उनकी नजर जहां लग जाती है वहां किसी की गलत नजर लगती ही नहीं। और चरणामृत पखारो तो चरणामृत घर आंगन द्वार पशुओं के ऊपर, गाय भैंस के ऊपर छिड़को, छत पर छिड़को और अपने मस्तक में भी लगाओ, आंखों पर थोड़ा लगाओ, एक बूंद चरणामृत पान भी करो। उससे तन मन धन उन्नति सब ठीक रहता है, कोई बाधा बला घर में नहीं आती है। अपने घर में गाय पली हो उसके ऊपर भी छिड़क दो थोड़ा, गाड़ी ट्रैक्टर है उस पर भी छिड़क दो। और चरणामृत किस तरह से बनाना चाहिए, पहले जो चरणामृत पखारिए वो छिड़कने के लिए, फिर एक गिलास या लोटा में जल लाइए, चम्मच लाइए, फिर गुरु पद नख मणि गण ज्योति, गुरु के कमल रूपी चरणों के पद की नख की ज्योति पर चम्मच से पानी डालिए और लोटा में गिरा दीजिए। वो चरणामृत बोतल में रख लीजिए और उसको एक चम्मच रोज सवेरे पान कर सकते हो। इससे क्या होगा? शिव जी से पार्वती जी ने पूछा है कि चरणामृत का क्या महत्व है। शिव जी कहते हैं सब तीर्थों में स्नान करने का फल उसको मिल जाता है जो गुरु का चरणामृत प्राप्त करता है, सब तीर्थों में नहाने का। कई भक्त गंगा जल लाते हैं और गंगा जल से चरण पखारते हैं, त्रिवेणी संगम से जल भर लाते हैं, गंगा जमुना से सेवरी जल भर लाई, चरण पखरी है भगवान हो सेवरी के घर में। गाइए, बहुत अच्छा है। गंगा जमुना से सेवरी जल भरी लावे, गंगा जमुना से सेवरी जल भरी लावे, चरण पखरी है भगवान हो सेवरी के घर मां, चरण पखरी है भगवान हो सेवरी के घर मां। निहुरे निहुरे सेवरी गलियां बुहारे, निहुरे निहुरे सेवरी गलियां बुहारे, यह गलियां हैं भगवान हो सेवरी के घर मां। जय हो। यह गलियां हैं भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेमवा भूले भगवान हो सेवरी के घर मां, प्रेमवा भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। आपके घर में कितना ही कर्जा लदा हो, आपका पति सोच में डूबा हो, तुम और कुछ मत करो, अपने पति को प्रेम से भोजन खिला दो, प्रेम से बिस्तर बिछा दो, प्रेम से बोल दिया करो और इतना ही कह दो, अरे ये तो कर्जा बहुत कम है, 20 लाख ही है, तुम्हारे अंदर तो 20 करोड़ भी कर्जा अदा करने की सामर्थ्य है, इसको तो मूली जैसे नोच कर फेंक दोगे, हंसो और चलो सो जाओ। ऐसे कहा, हिम्मत बढ़ाओ। कर्जा बड़ा नहीं है, आपका मनोबल बड़ा होता है।
कर्जा तो सभी के ऊपर होता है। मुकेश अंबानी के ऊपर 5,000 करोड़ कर्जा होता है, इतना बड़ा लोन लेना पड़ता है। टाटा बिरला पर कर्जा है, तुम्हारे ऊपर भी कोई के ऊपर 1 लाख है, कोई ऊपर 50,000 है, कोई के ऊपर जो है 10-20 लाख है। पर कर्जा हो तो सबको बताना मत, बस होशियारी बता दिया। तुम कहा करो खूब चकाचक है, बहुत है। और जहाँ ज्यादा लोग बैठे हो नई गड्डी निकाला करो नोटों की। हाँ, आजकल तो लोग रंग बिरंगी नोटों की गड्डी रंग बिरंगी नोटों की गड्डी आई है ना आजकल। वो 100 की गड्डी, वो भी नीले रंग का, और 200 वाले पीले रंग का, और 2000 वाले रंग और कुछ लाल रंग का है, और 500 का कुछ कलर है। तो रंग बिरंगी एक नई गड्डी रखा करो, खर्च वर्च मत करो, खाली रखो। और जहाँ 10-50 लोग बैठे निकालो, और बस ये कोई नोट निकाले दे दिया कोई, बस फिर धर लिया। लोग समझें के पास नई गड्डियाँ रहती है, बहुत माला माल है, और अंदर तुमका पता चल रहा है कि हमारा हाल का है। लेकिन समाज में मान मर्यादा तो रखना पड़ेगा ना। नहीं ठेलुआ हंसी उड़ी है तुम्हारी कि सब कबाड़ खाना पीगा, कुछ है नहीं उनके पास। जब जेब हम हाथ डरे तो चिरकुट रुपया निकलत, फटी नुची नोट, नई नोट, बस एक ही गड्डी से इज्जत बन जाई, बाकी खर्च करबे न कर। तरकीब बताए देन है, लेकिन सबका न बताए, उन्हें सब यही करिए। इतने लोग समझ लो। सब कर्जा अदा हो जाएगा, टेंशन कभी न करना। बस नशा न करना, आलस्य न करना, घर में कलेश न करना, और गुरु जी को मन मन में याद करना, सब बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऊपर आ जाओगे कर्जा से। और यदि घर में बड़ी बीमारी हो तो भी मत घबराना। ये सोच लेना हमारे पिताजी बीमार नहीं हैं, पिताजी बीमार हो करके हमारे जैसे पुत्र की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए बीमार हैं। ये तो ठीक हो जाएंगे तुरंत, जल्दी इलाज करिए, सेवा कीजिए, अच्छे हो जाएंगे। किसी की मृत्यु हो जाए तो ये सोच लेना जितने दिन के लिए कुदरत ने भेजा था हमारा उनका साथ रहा है, अब कुदरत ने उनको वापस बुला लिया। अब हम जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं, और हम भी एक दिन उन्हीं के पीछे जाएंगे और सब आत्माओं का वहाँ मिलन हो जाएगा। ऐसा सोचो, हंसो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कोई चीज़ की, क्योंकि चिंता करने से आदमी मरने से पहले मरा हुआ जैसा हो जाता है। टेंशन करने से आदमी जिंदा रहते हुए भी मुर्दा जैसा हो जाता है। और टेंशन मनुष्य को जवानी में ही बूढ़ा कर देती है, और चिंता करने से अपना शरीर रोगी हो जाता है, शरीर की सुंदरता कम हो जाती है। चिंता करने से शरीर बदशक्ल हो जाता है, इसलिए चिंता मत करना। और रोज शीशा भी देख लिया करो कि शकल बदशक्ल तो नहीं हो रही है। एक आदमी कर रहा है, अब हम शीशा मुंह देखा बंद कर देना, कहे काला बहुत 2-3 साल बाद देखें तो बिल्कुल भयानक भूत तना हो गया मुँह में। तो हम कहन कैसे हुआ? अरे कहीं न सब माया जाल, हम यहाँ सब विधुन गिना। क्यों विधुने हो? तो बोला ज्ञान ही नहीं है, छोटा सा कुछ हो जाता उसी में हम परेशान हो जाते। कभी परेशान मत होइए, ये संसार एक घटना चक्र है, यहाँ सब कुछ क्रमशः घटित होता रहता है, कभी हानि कभी लाभ।
कभी दुख, कभी सुख, और कभी मिलन, कभी वियोग, और कभी सफलता, कभी असफलता, कभी जीत, कभी हार। ये संसार का नियम है। बड़े बड़े खिलाड़ी भी हारते हैं और बड़े बड़े कायर भी जीत जाते हैं, और बड़े बड़े बुद्धिमान भी फेल हो जाते हैं और बड़े बड़े बुद्धू भी सफल हो जाते हैं। ये दुनिया इसी का नाम है। यहाँ फेल होना, सफल होना, ये बड़ी विचित्र। हमारे साथ में एक बालक पढ़ता था तो कंपटीशन था बीएससी एजी में एडमिशन के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी में। तो पढ़ाई में कमज़ोर था, कंपटीशन देने गया तो हमने उसको देखा, हमने कहा तुम भी आए हो? कहीं हाँ बैठी जरूर कंपटीशन, हम फेल हुई चाहे पास हुई, और बैठा। बाद एक हमने पूछा कि टिक लगाया, सफलता मिली? कहला क्वेश्चन यक्को मालूम ही नहीं करे, लेकिन जीमा टिक लगाओ लिखा रहे, हम अंदाजे में लगा दिया गलत हो जाए सही, और उसका सब सही टिक लग गा, वो सिलेक्ट होगा, और जौन 76% आए रहे वही फेल हो गया। तो कभी अंधाधुंध में सफलता मिलती। तुम घबराना मत। तो ये प्रसंग था, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके पास में बुद्धि में विवेक नहीं है और जिसके पास भावना भी नहीं है, भाव नहीं है हृदय में, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। और जिसे शांति नहीं, उसको सुख कहाँ मिल सकता है। इसलिए बुद्धि में विवेक पैदा कीजिए और अंदर प्रेम की भावना, त्याग की भावना भी पैदा कीजिए, सेवा की भावना कि मैं भी कुछ सेवा करूं, मैं भी कुछ हाथ बटा लूं, ऐसी भावना पैदा हो। पूरा तुम तो नहीं कर सकते, लेकिन भाव तो होना चाहिए। कुछ भक्त मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमारा भी भाव है, प्रोग्राम आपका हम करवाएंगे। तो हम कहने क्या करते हो? कहा तो खरीद का मकान बनाते हैं हम, 400 रुपये रोज मिल जाते हैं। तुम अपन बनाए हो मकान की? नहीं। बोले अपन तो अभी नहीं बनाए पाए, बाकी 20 मकान बना दिया, और पैसा है ही नहीं गुरुदेव, बचत नहीं, लेकिन प्रोग्राम तुम्हारे करीब। तो हम उनको एक फूल देते हैं, यहाँ से फूल लो और मंत्र पढ़ते, जाओ इसको जहाँ पैसा रखत हुआ रख दे, तुम धनवान हो जी हो बहुत जल्दी। तो फिर वो आया 2 साल बाद, तो बोला लड़का जो था वो नवोदय में यहाँ सिलेक्ट होगा है। तो हम फिर कहना 12वीं तक 1 रुपये नहीं लगे हैं सरकार पढ़ाई का। तो हम होगा काम, कहला बचत शुरू है। फिर आए, बोले वो लड़का MBBS में यहाँ सिलेक्ट हो गया है। तो हम अब छुट्टी पाएगी तुम। अब वो डॉक्टर बनी, 1.5 लाख महीना वेतन पाई, 1 महीना के वेतन में प्रोग्राम हुई जी, कहीं हर साल कर देंगे। और लड़का बहुत भक्त है आप क्या गुरुदेव, वो कहते है गुरु जी का फोटो देख तब पढ़ाई शुरू करी था। हमारे भक्त एक चाट बेचते हैं, जब उनके क्षेत्र में जाए थे तो चाटक ठेला संतन बीच में लावत है, और संतन से कहा थे आज सबका चाटक भंडारा हम करें, और हाथ धोए का स्नान करके और चाट बनाए खवावत इनका, सब पानी बतासा, क्योंकि ऐसे तो सड़क पर खा नहीं सकते, शर्म भी लगेगी, और सब गंदा फंदा भी नहीं खा सकते। तो अपना भगत माला पहने दीक्षा प्राप्त, वो चाट खिला देता है, 2-3 साल बाद नंबर आता है। अब वो गरीब था, माला माल होता जा रहा है, कर रहे कि सब बना जाने का कमाल हुआ है, जब चाट खवाई तो कुछ फायदा ही हो जाता है। तो हमने कहा हर साल खवावा कर। बोले तुम औते ही नहीं क्षेत्र में, तो कहा ये ठेला लेके हुआ कहाँ ये तुम्हारे पास। संत गुरु की सेवा, महान पुरुष की सेवा, हनुमान जी ने राम भगवान की सेवा किया, वानर रूप था, उनके मंदिर बन गए, उनकी पूजा होने लग गई। सोचो, राम की सेवा से ऐसा आशीर्वाद मिला कि हनुमान पूजनीय हो गए। राम की सेवा से ये फल मिलता है। इसलिए
गुरुदेव की सेवा भी तन मन धन से करना चाहिए, माता पिता की भी सेवा कर देना चाहिए, अतिथि की सेवा कर देना चाहिए। आज हमारी सेवा का फल बहुत मीठा होता है। सासू की भी सेवा कर दो, और किसी रोज बहू के हरारत होए तो सासू को चाहिए चाय बनाकर बहू को पिला दे, ले पी ले, कोई बात, और सो जा सो जा सो जा, एक लोरी सुना दो। तो बहू रजाई ओढ़े ओढ़े मुस्कराई कि ऐसी सास मिले, खूब सोआवे चाय पियावे और कुछ न कहे। ऐसे उसका भी व्यवस्था कर देना चाहिए। और सबकी जिम्मेदारी भी रखना चाहिए। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लोगे उतना ज्यादा बुद्धि बढ़ेगी, और लापरवाही करोगे उतना ज्यादा बुद्धू बनोगे। सबकी जिम्मेदारी लो, अपनी, अपने परिवार की, भाई बहन की, पत्नी की, और सब देवरानी जेठानी की, सबकी, सबका ख्याल रखो, महाबुद्धिमान हो जाओगे। रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी, सबका सलाह दे दो और सबका सहयोग, चलो 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 सब ठीक है। मीठी मीठी बातें भी कर लो और समझा भी दो। कोई गलत कर रहा उसको बता दो, ये काम ऐसा तुम कर रहे हो, इससे पूरा बर्बाद होगा, आप सुधर जाइए, ठीक बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि गलत वाले को कहो मत। और बच्चों से भी प्रेम करो, अपनी गाड़ी से भी प्रेम रखो। गाड़ी को लड़ाओ भिड़ाओ मत, कूचो मत, तोड़ो फोड़ो मत। गाड़ी चाहे 20 साल पुरानी हो जाए, नई जैसी चमकनी चाहिए। इंजन भले उसकी दम निकल गई हो, पर बाहर तो कम से कम कूचो तोड़ो ना, ठीक रखो चमकती हुई गाड़ी। और साथ साथ में अपनी साड़ी भी साफ रखो, उसमें नाक थूक मत पोंछो। उसके लिए अलग से एक कपड़ा रखो, दस्ती रखो, मुंह पोंछ लिया करो। पेंट भी साफ रखो। कितने पेंट वाले नाक छिनिक के पेंट पोंछ लेते पीछे। और जब वह सूखत है नाक तो चमकत है दूर से, चांदी जैसे। कोई बोर्ड लगाए घूम ही रहे हैं, देखता ही नहीं पीछे बोर्ड लगाना है। अब देखने वाले सोचते हैं अच्छा स्थान चिपकावे के लिए, तो वो कहा ये खाली तो स्थान पड़ा भाई, मैं चिपका ही दिया जाए रही साथ में। इतनी अमूल्य चीज है जो बची वह साथ में पहुंच लो, कहूँ फेंको ना। तो पेंट शर्ट भी साफ रखो, हाथ पांव नाखून भी साफ सुथरा रखो, बर्तन भी धोकर साफ रखो, गंदगी बिल्कुल नहीं, और सेटिंग से लाइन से रखो। घर में सामान इधर उधर बिखरा न पड़ा रहे, कहीं तसला पड़ा, कहीं थाली पड़ी, कहीं ढसिया पड़ा, कहूँ बांका पड़ा, अंधेरे में निकलो हाथ ही पाँव कट जाए सब। कहूँ ईंट के गुटका फोड़ के डार दिनों में सब नाखून फूट गए लोग। ये सब हटाइए, साइड करिए, फ्रेश करिए जगह। बिल्कुल घर लक 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 होना चाहिए, चमकना चाहिए। दीवालों में भी रंग लगा दीजिए। फालतू सामान गरीबों को बांट दीजिए। जो फालतू कमरा घेरे है जरूरत नहीं, और टूट फूट पड़ा है या टांग कुर्सी टूट गए तो 3 टांगे लिए बैठ फालतू, गरीब दे दो। याग टांग लगाई ली, उसका 4 टांगे खरीदे, बुद्धि नहीं पैसा नहीं है, याग टांग भर व्यवस्था कर ली जाए, कुर्सी दे दो, कर ले जाते, तुम्हारी जगह खाली हो जाए, रोज रोज उठा धरे फुर्सत पाओ। कुछ लोग ऐसे हैं फूट बाल्टी भी धरे रात का, दीब नहीं चाहे जो कुछ हो। हाँ, दे दो दान। पुरानी चीज का भी दान करना चाहिए। नई चीज का करो, पुरानी चीज का करो। एक कलकत्ता की महिला है, रोज एक नई साड़ी दान देती है। एक बार पहनती है, फिर उस साड़ी को दान कर देती है, और हर रोज नई पहनती है। और साड़ी देने के बाद नाश्ता करती है, और ढूंढती है कौन गरीब है, कौन फटी साड़ी पहने, उसको दे देती है।
एक और कलकत्ता की लेडीज है, 1 कुंटल जलेबी का नाश्ता सुबह बांट करके तब नाश्ता करती है। वो गरीब घर में आई थी, आज वो माला माल घर हो गया है। उसके दान से लक्ष्मी का रूप है। और अपने घर की बेटियों का भी सम्मान रखी। और बेटियों को चाहिए कि अपने माता पिता का आदर रखें। कोई ऐसा कार्य कभी ना हो जिससे माता पिता को दुख हो, शर्म लगे और मान सम्मान की हानि हो। सभी बेटियों से, बेटों से मैं यही निवेदन करता हूं कि अपने पूर्वजों के मान सम्मान की भी रक्षा करना, अपने माता पिता की गरिमा और गौरव को बढ़ाना। आपको कितना ही अपने मन को मारना पड़े मार लेना, लेकिन यदि आप अपने माता पिता का सम्मान बनाकर रखती हैं तो आपका 1000 गुना सम्मान ससुराल में बढ़ जाएगा। अभी हमारे सत्संग में एक कपड़ा फैक्ट्री की मालिक की पत्नी आई कानपुर में। अब कारागार मंत्री यानी जेल मंत्री की पत्नी उनकी सहेली थी, वो भी आई। वो टीवी में प्रवचन सुनते थे। वो दोनों महिलाएं दुपट्टा डाल लेती और सिर को भी ढांक लेती थी। तो हमको पहले तो नहीं सोचा, फिर 2 दिन बाद सोचा कि इस कलयुग में इनके अंदर कितना मतलब जो है अपने सम्मान की भावना है कि हम अपनी मर्यादा में रहें। ये हीरो हीरोइन की नकल भी मत करना। ये सब फूहड़ लड़कियां हीरोइन बनकर टांग घुमाती घूम रही हैं और हीरो लड़के बन करके हुल्लड़ मचा रहे हैं। इनके चक्कर में न पड़ना। ये हीरो हीरोइन भी आत्महत्या करते हैं, अफसर भी आत्महत्या करते हैं और बड़े बड़े धनवान आत्महत्या करते हैं। तुम तो सत्संग सुन करके भक्ति का श्रृंगार करना, सद्गुणों का श्रृंगार करना और सदाचार का हार पहनना और ऐसे जिंदगी जीना कि जिंदगी में कभी आत्महत्या का भाव ही ना आए। ऐसी जिंदगी होना चाहिए। एक भारत देश की हीरोइन थी, वो दुबई में जाकर के बाथरूम में डूबकर मर गई। क्या नाम था उसका? श्रीदेवी। अरे डूबने के लिए इंडिया से इतनी दूर गई, दूसरे देश में समुद्र पार करके। यहाँ भारत देश में बहुत कुआं ताल है, वही में डूब जाओ, हवा मर गई फालतू। कानपुर का एसपी गोली मार करके आत्महत्या करके मर गया, जहर खाए के मरा। कानपुर का एसपी जिले की पुलिस को कंट्रोल करता था, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो मर गया। मध्य प्रदेश का एक भैयू जी महाराज राज्य मंत्री था, वो गोली पिस्तौल मार के मर गया। उस एसपी को मैं कहना चाहता था कि तू नहीं जी सकता है संसार में तो आकर साधु बन जा। कुछ न करना मेरे पास में, तो केवल मेरे खड़ाऊ पहना देना, इससे तेरी जिंदगी बच जाएगी। वो खाम खां IPS परीक्षा पास करिस और खाम खां एसपी बना और खाम खां जहर खाए के मर गवा। बहुत बुद्धू आदमी। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिंदगी जीने का भी हमारे अंदर साहस होना चाहिए। स्ट्रगल इज ए लाइफ। जिंदगी एक संघर्ष है। जर्नी इज ए लाइफ। जिंदगी एक यात्रा है और इस जिंदगी के पथ पर बहुत बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को, मरकर जीने वालों को। कोई ऐसी बाधा नहीं जो तुमको हरा सके। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। धन्य हो तुम, महान हो। गुरु की भक्ति भी खूब करना, सुबह गुरु जी का ध्यान भी करना और गुरु जी का मंत्र भी बोलना और गुरु जी की रोज याद करना।
और गुरु जी की तस्वीर अपने घर में लगा देना, उससे भूत प्रेत का प्रभाव नहीं आता है। और गुरु जी के प्रवचन टीवी में 9 बजे रात को सुनना और उसको लोड भी कर लेना और फिर से सुनना। और गुरु जी के प्रवचन यूट्यूब मोबाइल में सुनना, उसे सब्सक्राइब करना, उससे पैसा नहीं कटेगा। सब्सक्राइब करने से जो नया वीडियो डाला जाएगा वो फर्स्ट तुम्हारे में आ जाएगा, पैसा कुछ नहीं कटता। सब्सक्राइब कीजिए और फिर उसे शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और व्हाट्सएप में डालिए। गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो। जिस वाणी को सुनने से तुम्हारा कल्याण हुआ है वो वाणी हजारों लोगों को सुनवाइए, उनका भी कल्याण होना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में मुझको देखा है? दोनों हाथ ऊंचा करो। वाह वाह, कमाल है। नीचे करो। ऐसे कितने लोग जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में देखा है? अरे महिलाएं भी बहुत तेज है। वाह वाह, बहुत लोग हैं। कोई कोई महिलाएं यूट्यूब समझती नहीं, वो समझती हैं टायर ट्यूब। वही टायर ट्यूब हम ढूंढती, माँ गुरु जी कहूँ दिखाई दे है। अरे उमा नहीं, यूट्यूब टायर ट्यूब नहीं। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी। गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आइए थोड़ी उल्टमासी का भी आनंद लिया जाए। कोश करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाएगी रखबरिया। मूस भवनाम मंजारी कणहरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। बैल बियाई गाय भई बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संजा। नित उठ सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। नित उठ सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। कोस करे नगर कोटवलिया, मांस
मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। बहुत बड़ी बात है। संत कबीर की उल्टवासी है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे नगर की रक्षा कौन कर सकता है जिस नगर में चारों तरफ मांस फैलाया गया है और मांस की सुरक्षा के लिए गिद्धों को नियुक्त किया गया है। गिद्ध कभी मांस की सुरक्षा कर सकता है? कभी नहीं। गिद्ध तो मांस का भक्षक होता है, रक्षक नहीं होता है। लेकिन जो मैनेजमेंट कर रहा है वो ऐसा व्यक्ति है कि पहले तो मांस फैलाता है, फिर गिद्धों को बिठाता है कि तुम इसको बचाओ। ये गिद्ध कैसे बचाएगा? गिद्ध तो लूट लूट कर मांस को खा जाएगा। तो कौन गिद्ध है, कौन मांस है, कौन नगर है, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले इसका आप शब्दार्थ सुनते जाए, फिर इसका रूपक अर्थ निकालूंगा। मूस भव नाम मंजारी कणह